ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कॉज है, वन ऑफ द मेजर कॉज है जिससे हार्ट अटैक ट्रिगर होता है। बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर वैल्यूज ऊपर नीचे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। थ्रू आउट द लाइफ उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा हुआ होता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तनाव हो रहा है, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें हो रही है। तो ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट करता है हार्ट हेल्थ को? मैं बताऊं, ब्लड प्रेशर हमारा 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की धारणा है उम्र के संग ज़्यादा हो तो मैं तो 100 साल में 200 देना होगा मुझे। तो ये उम्र का कोई चक्कर नहीं है, हर उम्र में 120 ही होना चाहिए। ओके। हमारी जो ट्यूब बनी होती है ना, वो 120 प्रेशर के हिसाब से बनी है। ओके। आप उसमें 140 का धक्का मारोगे तो वो डैमेज होगा, और डैमेज जहाँ पे खुरदरा हो गया वहाँ कोलेस्ट्रॉल जल्दी पकड़ लेगा। अच्छा, डिपॉजिट होने लगता है। तो आप अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखोगे तो हार्ट की बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो। हाँ। और उसके बाद ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होता है, आँख खराब होती है, ब्लड प्रेशर से ब्रेन में पैरालिसिस होती है, स्ट्रोक होती है। हाँ। तो ये सारा तो ब्लड प्रेशर का साइड इफेक्ट है ही। हाँ। अगर आप ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करोगे तो मेरा एम है 120-80 ला दो, नीचे वाली उससे भी कम हो दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली 120-110 रहे तो बेस्ट है। हाँ। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सोचते हैं। पहला, ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग योग एडवाइस करते हैं, उसके लिए हम एनालिटिकल चीज़ें समझाते हैं कि स्ट्रेस को कैसे कम हो। उसके संग वॉक करो, उससे भी, वॉकिंग से बीपी कम होती है। वजन 10 किलो कम कर दिया तो आपके आधी दवाइयाँ हो जाएगी कम। और अगर आप इसके साथ नमक कम कर लेते हो, बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हो, तेल घी बंद करते हो, नॉनवेज बंद करते हो, तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाती है। ओके। तो ब्लड प्रेशर में ये भी एक मिथ है, एक बार दवाई शुरू हो गया जिंदगी भर चलेगी। राइट। ये भी गलत बात है। और एक बार और समझा दूं, कभी ये ब्लड प्रेशर की गोली हो, शुगर की गोली हो, कोलेस्ट्रॉल की गोली हो, ये एक ही दिन काम करता है, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक बार समझाना चाहता हूँ गोलियाँ कैसे काम करती है। एक एलोपैथी की टैबलेट आप मुंह में डाले, स्टोमक में गया, इंटेस्टिन में गया, ब्लड में गई। हाँ। 1 घंटे में ब्लड में पहुंच गया। हाँ। मान लेते हैं हमने ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दिया था। हाँ। वो ब्लड प्रेशर कम कर दिया। हाँ। अब वो दवाई ब्लड में है, ब्लड के संग सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी में, किडनी के थ्रू जाएगा। हाँ। किडनी का काम है डिटेक्ट करना कौन सी फॉरेन केमिकल अंदर है। किडनी उसको पकड़ लेता, भाई कौन हो तुम? वो बोलता मैं दवाई हूँ, केमिकल हूँ। बोला बाहर निकलो। किडनी उसको 8 घंटे में अगर निकाल दिया तो 8 घंटे बाद दवाई का असर खत्म। तो ऐसी दवाई जो 8 घंटे में खत्म होता है, हम लोग को मालूम होता है 8 घंटा चलेगा, तो हम 3 बार लिखते हैं। राइट। जब 12 घंटे में खत्म होती है तो हम 2 बार लिखते हैं। जो 24 घंटा चलते हैं हम 1 बार लिखते हैं। जब हम लिख के देते हैं 1 दिन का 1 गोली, तो इसका मतलब 24 घंटे बाद उस दवाई का असर खत्म है। अगर आप नेक्स्ट दिन नहीं लेते हो तो दवाई का असर खत्म है, बीपी बढ़ जाएगी। हाँ। तो लोग क्या बोलते हैं, सर मैं ना जब लेता हूँ तब कंट्रोल रहता है, जब बंद करता हूँ बढ़ जाती है। अरे यार तो नहीं है। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन ही है वो। तुम्हें अगर कंट्रोल करना है तो दवाई हर दिन लेना पड़ेगा। पर उसके साथ अगर आप बाकी चीजें करोगे और बीपी कम होने लगे तो मैं दवाई नहीं दूंगा। राइट। पर ये तो नहीं कि आप दवाई 1 दिन खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, ये नहीं चलेगा। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड शुगर हो, दवाइयाँ चलेगी लंबा। आप एफर्ट करके उनको कम करना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ मेरा 120 बीपी आप 110 ला दो, मैं कम कर दूंगा। पर आप 120 लाए और फिर 2 दिन बाद बंद कर दिया, बोला मेरा बीपी बढ़ गया वापस। अरे बढ़ेगा, एक ही दिन काम करता है दवाई। तो ये कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए कि वो दवाई 1 दिन वाली होती है, एक ही दिन काम करेगा। अभी तक ऐसी दवाई नहीं निकली है, एक बार दे दो साल भर काम करेगा, ऐसा नहीं है दवाई। और फिर वो 100 अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो भी फिर साइड इफेक्ट होगा, हाई डोज में देना पड़ेगा। राइट। तो आपको दवाई लेना है तो लेना। ये बीमारियां 1 दिन की बीमारी नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक है, 5 दिन लो, बीमारी ठीक हो गई, बंद कर दिया। राइट। ये बीमारी लंबा चलेगा तो आपको लंबा दवाई लेना पड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। सो दवाइयाँ बेसिकली वो बफर टाइम दे देती है कि आप रूट कॉजेस पे फोकस करो। अपनी लाइफस्टाइल को बदलो ताकि आप रूट लेवल से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे दवाइयों की हटाना जरूरत कम स्टार्ट पड़ने लगेगी। राइट।